जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी। सिर्फ वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था, बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है वैसा लग रहा है, तो हो जाती है। कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई, तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये एक दो मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना 2 खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे, तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर